film RRR. This is Natu Natu. आखिरकार नाटू नाटू ने सारे हिंदुस्तानियों को पूरे 94 साल बाद वो मौका दे ही दिया कि सबकी जुबान से बस दो ही शब्द निकल रहे हैं, नाटू नाटू। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए गए 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में जैसे ही नाटू नाटू का नाम गूंजा तो पिछली कतार में अपने परिवार के साथ बैठे फिल्म RRR के डायरेक्टर राजा मौली खुशी से झूम उठे और उसी के साथ झूम उठा हर एक हिंदुस्तानी। वो दृश्य वाकई इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। आखिरकार ऑस्कर अवार्ड्स के 95 साल के इतिहास में पहली बार किसी विशुद्ध भारतीय फिल्म ने ऑस्कर अपने नाम किया। इस अवार्ड ने पूरी दुनिया को भारतीय सिनेमा का लोहा मानने को मजबूर कर दिया, लेकिन इस बार का एकेडमी अवार्ड भारत के लिए दोहरी खुशियां लेकर आया। नाटू नाटू के साथ ही तेलुगु भाषा में बनी भारत की डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में ऑस्कर जीता। 2 ऑस्कर अवार्ड यानी डबल सेंचुरी, यानी बस नाटू नाटू। ये 2 अवार्ड ही नहीं, ऑस्कर के मंच में कुछ और भी था जिसे देखकर अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करने वाले हर भारतवासी का सीना गर्व से भर उठा। वहाँ अपने देश की क्षेत्रीय भाषा थी, हिंदी थी, बिंदी थी और साड़ी थी, और वहाँ था जय हिंद। हम सब बहुत प्राउड है आपके लिए, आप इतना अच्छा रिसेप्शन दिया है हमारे मूवी के लिए। थैंक यू इंडिया, थैंक यू माय ऑडियंस। दोनों फिल्मों की टीम पूरी तरह से भारतीयता में रंगी हुई थी। वो ऑस्कर के मंच पर केवल अवार्ड लेने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने उसी मंच से ये भी साबित किया कि उन्हें गर्व है अपने भारत पर, यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ के पहनावे पर, यहाँ की भाषा पर। जब द एलिफेंट विस्पर के लिए ऑस्कर लेने विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी में सजी फिल्म की निर्माता गुनीत मोंगा मंच पर पहुंची, उस पल ने हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जय हिंद। और जब फिल्म RRR की टीम फोटो शूट कराती है तो उसमें मौजूद 5 की 5 महिलाओं ने साड़ी ही पहन रखी थी। उन महिलाओं में से एक RRR की मुख्य कलाकार रामचरण की पत्नी उपासना कामिनेनी भी थी। एक पाश्चात्य देश में पाश्चात्य कपड़े पहने सितारों से अटे पड़े डॉल्बी थिएटर में उस एक पल ने साबित कर दिया कि एक साड़ी सब पर भारी। आखिरकार RRR को ऑस्कर क्यों मिला? बॉलीवुड भी तो हर साल सैकड़ों हजारों फिल्में बना रहा है, फिर आज तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म ऑस्कर क्यों नहीं जीत सकी? हमें साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। साउथ की फिल्मों की सबसे खास बात है उसकी ओरिजिनलिटी। उसका कंटेंट ना तो विदेशी फिल्मों से प्रेरित होता है और ना ही चुराया हुआ। दूसरी बात, वो बॉलीवुड की तरह एक घिसे पिटे फॉर्मूले पर चलने में यकीन नहीं रखते। वो अलग कहानियां बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो साउथ की फिल्मों को दर्शकों से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, वो है उसका जमीन से जुड़ा होना। वो अपनी मिट्टी की इज्जत करना जानते हैं, अपने देश की संस्कृति को, धर्म को पूरी इज्जत और गर्व के साथ फिल्मों में दिखाते हैं। यही वजह है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पछाड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड अब पिछड़ा है, बल्कि वो तो क्वालिटी की रेस में टॉलीवुड से बहुत पहले ही पिछड़ गया था, बस हमें एहसास अब हुआ है। इसके उलट बॉलीवुड में आ रही ज्यादातर फिल्में या तो हॉलीवुड की या फिर साउथ फिल्मों की रीमेक होती है, बल्कि अब तो रीमेक ने बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के दिलो दिमाग पर इस कदर कब्जा कर लिया है कि ये बॉलीवुड कम रीमेक वुड ज्यादा लगता है। यहाँ की फिल्मों को तो छोड़िए, ज्यादातर गाने भी रीमेक ही बन रहे हैं। वैसे ज्यादातर रीमेक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूल फाक रही हैं। इसके बावजूद बॉलीवुड के मेकर्स पूरे तन मन धन से रीमेक बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले साल भी छोटी बड़ी मिलाकर तमाम रीमेक फिल्में रिलीज हुई थी। इस साल भी अब तक कुछ रीमेक रिलीज हो चुकी है, तो तमाम और रिलीज होंगी। बात साफ है, ओरिजिनल ना तो उनसे सोचा जा रहा है और ना वो सोचना चाह रहे हैं। उन्हें तो बस पैसे बनाने हैं। उनकी फिल्मों में हर वो फॉर्मूला मिलेगा जिससे फिल्म चल सके। अलग दिखने की ना तो उनमें ललक बची है और ना ही उसकी जरूरत महसूस करते हैं। इसके हिसाब से कुछ अलग करने का मतलब है रिस्क लेना, और रिस्क लेने को बॉलीवुड कतई तैयार नहीं है। शायद तभी तो बुढ़े हो चुके एक्टर्स में उन्हें अपना 30 साल का हीरो नजर आता है और किसी को लेने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि दर्शक तो अपने स्टार को देखने आता है, तो हीरो वही बनेगा जो भीड़ को थिएटर तक खींच लाने का मादा रखता हो। बॉलीवुड जमीन से कट चुका है, या यूं कहें कि उसने अपनी जड़ें खुद काट ली हैं। हमें यहाँ की फिल्मों में ना तो धर्म दिखता है ना संस्कृति। हाँ, धर्म कहीं दिखता है तो केवल बस मजाक बनाने और खिल्ली उड़ाने भर के लिए। उसे शायद इसी में मजा आता है। उसके हिसाब से अब दर्शक यही देखना चाहते हैं। यहीं पर साउथ इंडस्ट्री अलग है। बॉलीवुड के कलाकार खाते हिंदी का है और पहनते ओढ़ते खाते पीते अंग्रेजी हैं। यहाँ तक कि वो अपने हिंदी फिल्मों का प्रमोशन भी अंग्रेजी में ही करते हैं। यहाँ की कहानियों से आम आदमी गायब हो चुका है। हीरो तो यहाँ इतना बड़ा बिजनेसमैन होता है कि उसे कभी कोई काम करने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि अदानी अंबानी के बाद इन्हीं का नंबर आता है। इनके घर घर नहीं महल होते हैं।
एक कमरे से दौड़ के भी दूसरे कमरे तक पहुंचे तो 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे। मतलब बॉलीवुड नामालूम कौन सी दुनिया में जी रहा है। उधर बॉलीवुड अपनी जड़ों को भूल रहा है, इधर दर्शक बॉलीवुड को भूल रहा है। हिंदी दर्शकों का रुझान साउथ फिल्मों की ओर तेजी से बढ़ा है। अगर हम कमाई की बात करें तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को दूसरे नंबर पर ला पटका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड फिल्मों के सालाना कमाई साउथ फिल्मों की कमाई के मुकाबले लगभग 1/3 ही है। साल 2021 में साउथ फिल्मों ने जहां 2,500 करोड़ की कमाई की, वहीं बॉलीवुड फिल्मों की कमाई 800 करोड़ ही रही, जबकि हॉलीवुड फिल्मों ने भारत में इसी दौरान 500 करोड़ की कमाई की। हैरानी की बात यह है कि भारत में हॉलीवुड फिल्मों की कमाई बॉलीवुड फिल्मों से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर बॉलीवुड इसी सोच के साथ चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बॉलीवुड सरक कर तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। And the Oscar goes to The Elephant Whispers. यहाँ द एलिफेंट विस्पर्स का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। इंसान और जानवर के बीच के रिश्तों को दर्शाती ये डॉक्यूमेंट्री लाजवाब है। इसको शूट करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि सब कुछ रियल सा लगे, कहीं कुछ बनावटी या भव्य ना लगे। सिंप्लिसिटी ही इस डॉक्यूमेंट्री की आत्मा है। आज के दौर में बॉलीवुड से ना तो RRR जैसी फिल्म बनाने की उम्मीद की जा सकती है और ना ही द एलिफेंट विस्पर्स जैसी डॉक्यूमेंट्री। ऑस्कर के मंच पर एक और बड़ी उपलब्धि रही। भारतीय फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलने की घोषणा भी मंच से एक भारतीय ने ही की और इसके लिए चुनी गई दीपिका पादुकोण। दीपिका काले रंग की विदेशी ड्रेस पहने मंच पर पहुंची और उन्होंने मुस्कुराते हुए नाटू नाटू का नाम दुनिया के सामने अनाउंस किया। बस उनकी भूमिका यहीं तक सीमित थी। असल में तो ऑस्कर में बॉलीवुड की भूमिका भी अधिकतम यहीं तक हो सकती है। शायद ऐसी सोच ऑस्कर देने वाली निर्णायक कमेटी की होगी। टॉलीवुड और बॉलीवुड के बीच की खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। बॉलीवुड तो कुछ सीखने समझने को तैयार नहीं दिखता। हाँ, टॉलीवुड से उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी वो और बेहतरीन फिल्में बनाएगा और हर भारतीय को बार बार ये कहने का मौका देगा, नाटू नाटू। इस टॉपिक पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।